इस ट्रैक में जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाई हम पार कर रहे हैं, उसके बाद एक अलग से नज़ारा मिल रहा है। महेश्वर के दिव्य दर्शन और काचनी खाल की कठिन चढ़ाई के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे स्थान की ओर जहां कहानियों और प्रकृति का संगम होता है, पांडव शेरा। पांडव शेरा की खूबसूरती के बारे में बस सुना था, लेकिन ये जगह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये वही जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास में कुछ रातें गुजारी थी। ये बुग्याल सिर्फ हरियाली और शांति का दृश्य नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और रचनात्मक शक्ति का कॉम्बिनेशन है। इस एपिसोड में हम देखेंगे पांडव शेरा की खूबसूरती, जो हर ट्रैकर के दिल को छू जाती है। महेश्वर और काचनी खाल के बाद ये एक नया अध्याय है हिमालय की कहानी का, तो यहाँ से आगे नंदी कुंड और फिर कल्पेश्वर की तरफ बढ़ेगी। काचनी खाल से आगे हम जा रहे हैं पांडव शेरा। तो इससे पहले अभी तक आपने दर्शन किए थे मध्य महेश्वर और ये है काचनी खाल। अब यहाँ से इस रूट से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे पांडव शेरा की ओर। काचनी खाल में यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ लगा है कैमरा, जिससे कि रिकॉर्ड करी जाती है स्नो लेपर्ड की गतिविधियाँ और स्नो लेपर्ड काउंटिंग, या फिर कितने लोग यहाँ से गए और कहाँ तक वो पहुँचे। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ इसमें रिकॉर्ड होती है। काचनी खाल में मंदिर के वहीं पर ही लगा है कैमरा। ये है वो कैमरा, ये अभी मुझे भी रिकॉर्ड कर रहा है। ये इसका कैमरा है और ये डायरेक्शन इसकी रास्ते की ओर को है। जो भी आएगा इसी रास्ते से होते हुए जाएगा, चाहे वो लेपर्ड हो या फिर इंसान हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये लग रहा है कैमरा, ये। और काचनी खाल पांडव शेरा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो बताऊँ, हम डे 5 तक हम ट्रैक करने वाले हैं। तो पहला दिन हमारा था मध्य महेश्वर तक हमने ट्रैक किया था। डे 2 में हम काचनी खाल पहुँचे। अब यहाँ से आगे हम पहुँचेंगे पांडव शेरा, उसके आगे नंदी कुंड, बंसी नहर होते हुए हम कल्पेश्वर उतरेंगे। पूरा 110 किलोमीटर का ट्रैकिंग डिस्टेंस रहती है। अब यहाँ से आगे काचनी खाल से आगे पांडव शेरा तक बहुत सारे इस तरह से हमें झरने मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं डे 3 पांडव शेरा की ओर को। हम पहुँच गए हैं पानी में, वहाँ से झरना, तो वो झरना वहाँ से बहता हुआ आ रहा था, ऐसे होते हुए झरना उधर जा रहा है। वो सब लोग अपनी अपनी बॉटल्स भर चुके हैं और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। मुझे लग रही है बहुत जोगी प्यास, तो मैं इस पानी को पीने वाला हूँ। इस ट्रैक पे जब मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई तेंदुआ या भालू अटैक ना कर दे। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि साथ साथ चलेंगे, आगे पीछे मत हो जाओ, क्योंकि आगे पीछे होना मतलब खतरा है। क्योंकि जो हमारे साथ 2 लोग थे वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे चल रहे हैं। तो अब इस रास्ते से हम लोग यहाँ से आगे को पांडव शेरा की ओर को बढ़ रहे हैं। तो इस लोकेशन पे हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि टेंट यहाँ सेटअप होगा। इस लोकेशन की एक खासियत है कि यहाँ पानी हमें लगातार मिल जाएगा। आगे ना हमें एरिया मिलेगा सेटअप करने के लिए और ना ही पानी। बहुत देर की मेहनत के बाद इधर हमारा टेंट लग चुका है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारा डिनर रहेगा वो 6 बजे तक हमें करना है। तो अभी खाना भी हमारा बन रहा है। इधर हमारा टेंट है और उसके ठीक सामने ये हमारा किचन है। तो रास्ता यहाँ से है, किचन में देखते हैं क्या बन रहा है इस समय पे। तो अभी क्या पानी गर्म हो रहा है, चाय के लिए पानी गर्म हो रहा है। और ये है डेग हमारा, इसमें फूंक मार के लकड़ियाँ जला रहे हैं। बस ये धुंध लग गई है, जिसकी वजह से व्यू हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन माउंटेन्स में स्लीपिंग बैग में सोना, टेंट में सोना, ऐसे बाहर किचन बना करके उसमें खाना बनाना, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी कुछ देर के बाद हम खाना खाएंगे और अपने टेंट के अंदर सो जाएंगे, क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है और पांडव शेरा की ओर बढ़ना है। वो बहुत टफ ट्रैक है पांडव शेरा का भी। मेरा जी जल्दी अंदर को बढ़ो, हम भी जाना है। ये बैग अंदर रखते हैं, अंदर आराम करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। अभी शाम के समय बारिश होने लगी है, जिसकी वजह से हमने सारा सामान अपना ये इस तरह का जो भी था, स्टोव से लेके जो भी हमारा राशन था, वो सब अंदर टेंट के अंदर रख दिया है। बाहर का मौसम जाके थोड़ा देखते हैं कि किस तरह का हो रहा है। वाह, पूरी धुंध छा चुकी है और अंधेरा हो चुका है। भाई जी ठंडा हो रहा है? ठंडा, हाँ ठंडा हो रहा है। कैसे बना रहे हो खाना यार ठंडे में? अरे क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। अरे यार खाना भी है, बनाना भी है। तो हमारी टीम के 2 बंदे बाहर है और बारिश आ रही है, तो मैं तो अंदर जा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो भाई जी हैं उनके पास छाता है, तो वो छाते के साथ अपने आप को भी कवर कर रहे हैं और चूल्हे को भी कवर कर रहे हैं, ताकि
बारिश ज़्यादा आने से पहले फटाफट बन जाए। भाई बाहर ठंडा इतना हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। पता नहीं वो लोग खाना कैसे बना रहे हैं यार। आज हम बढ़ने वाले हैं पांडव शिला के लिए। सुबह हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हुई है सूर्य देवता के साथ। कल रात भर बारिश हुई थी, इसकी वजह से डर ये लग रहा था कि कल सुबह मौसम फिर से ख़राब हो गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो हमारा टेंट था इसके अंदर थोड़ा पानी भी आया, जितने हमारे बैग्स थे वो सब भीग चुके हैं। तो अभी हम अपने सारे बैग्स को बाहर धूप में रख रहे हैं ताकि वो थोड़े सूख जाए। सिर्फ बैग ही नहीं, जितना भी सामान बाहर आउटर में था, जूते भी थे, वो भी भीग गए। पहाड़ों में हमें इस तरह के झरनों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे ब्रश करना है, मुंह धोना है, फ्रेश होना है। तो ये जो पानी है ऊपर कहीं से बहते हुए आ रहा है, छोटा सा झरना है और ये यहाँ से बहते हुए नीचे कहीं को जा रहा है। हालांकि इस लोकेशन में बहुत सारे झरने हैं, लेकिन सबसे हमारे कैंप साइट से सबसे नियर बाई जो लोकेशन है, सबसे नियर बाई जो झरना है वो यही है और हमारी कैंप साइट यहाँ से जस्ट सामने दिख रही है। आज का जो हमारा ट्रैकिंग रूट रहेगा वो इस रास्ते से होते हुए सीधे सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं हमें वहाँ चलना है। जैसे सुबह हुई हमें सारे काम करने हैं, जैसे पानी गर्म करना, खाना बनाना, फिर खाना, बर्तन धो के फिर आगे पांडव शिला के लिए आगे बढ़ना, फिर से ट्रैकिंग आगे को कंटिन्यू करना। तो अभी इस समय पानी हमारा गर्म हो गया, चाय वाई सबने पी ली है, अब खाना रखा जा रहा है ताकि हम खाना खा के आगे बढ़ सके। बलबीर जी आज हम क्या खाने वाले हैं? अभी भाई जी मैं आटा लगा रहा हूँ जी। आटा लगाने के बाद रोटी बनेगी और रोटी के बाद आलू की सब्जी बनेगी। रोटी और आलू की सब्जी। हाँ। आज के नाश्ते में हमारे पास है आलू चोखा, मैगी, चटनी और कुछ रोटियां। इसको खाने के बाद हम जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पर बहुत लेट हो चुका है। आज की हमारी जर्नी आगे की बहुत टफ़ है, काफ़ी टफ़ ट्रैकिंग है, तो इसलिए एनर्जी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमने सोचा था कि हम जल्दी निकलेंगे क्योंकि पांडव शिला की चढ़ाई है, लेकिन निकलते निकलते अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो हम दो तो आगे निकल रहे हैं, बाकी हमारी जो टीम के बाकी दो मेंबर हैं वो बाकी का काम कर रहे हैं, जैसे बर्तन धोना और टेंट को फोल्ड करना। फिर वो उसके बाद हमको आगे फॉलो करेंगे। यहाँ से रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा है। ये पीछे जा रहा है ट्रेल और मेरे लेफ्ट साइड में बहुत ही प्यारा झरना बह रहा है। कांचनी घाट से पांडव शिला के बीच में एक ऐसा झरना है जो इस रूट का सबसे बड़ा झरना है। इस वाटरफॉल को हमने एंजॉय कर लिया है, लेकिन अब जो हमारा ट्रैक है सीधा खड़ा पहाड़ हम चढ़ने वाले हैं, बहुत ही थकाने वाला। तो अभी इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ी, उसके बाद का जो अब एरिया है वो ऐसा प्लेन है और यहाँ से ट्रेल दिख रहा है कि किस ट्रेल को फॉलो करते हुए हमें पांडव शिला पहुँचना है। पांडव शिला ऐसे दिखाई दे रहा है, वो पांडव शिला है, वो सामने वो एरिया, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरा मैदान है। यहाँ झरनों की कमी नहीं है, एक के बाद एक झरने मिल रहे हैं और बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बहुत दूर वो झरना गिर रहा है, लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा है। मेरे एक राइट साइड में भी झरना है, वो भी यहाँ से बहुत प्यारा दिख रहा है। उसकी तो आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है, वो कहीं ऊपर वहाँ से निकल रहा है, हल्का हल्का दिख भी रहा है वो वाला पॉइंट। और उसके ऊपर तो पूरे अभी बादल लग चुके हैं, आसमान में बादल आने लग गए हैं। तो जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी मौसम बनता जाएगा, तो हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि कुछ दिन से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 बजे के बाद मौसम और बनता है और शाम के 4-5 बजे तक बारिश हो जाती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पांडव शिला के लिए और मौसम बादल आ चुके हैं, हमें पहुँचना है आज पांडव शिला इससे पहले कि मौसम ख़राब हो। Who's gonna wake you
gonna keep you when storms are coming. पांडवशेरा बढ़ने से पहले ही बहुत बड़ा वाटरफॉल आया है, लेकिन इसको क्रॉस करना बहुत ज्यादा रिस्की है। I will always and who's gonna teach me how to listen. अब हम पांडवशेरा पहुंचने वाले हैं। बहुत दिनों से इस ट्रैक पे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन पांडवशेरा पे जब आप पहुंचते हो तो नेटवर्क आता है। अभी मेहरा जी अपने मैसेज चेक कर रहे हैं किसने क्या मैसेज भेजे हैं। बहुत दिनों से हम आउट ऑफ नेटवर्क थे। पांडवशेरा इस रास्ते से जाते हुए वो पीछे जो आपको ग्याल टाइप दिख रहा है वो पांडवशेरा है। उसका रास्ता यहीं से साइड से होते हुए जाता है। And who's gonna wake you in the morning? And who's gonna keep you when storms are coming? I will always. इस समय हम पहुंच चुके हैं पांडवशेरा के बीचों बीच और यहाँ पर क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर हम धूप बत्ती करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नदी क्रॉस करने के बाद हम यहाँ धान की खेती देखने वाले हैं। Who's gonna teach me how to listen? पांडवशेरा से नंदीकुंड दिखता नहीं है, लेकिन जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के पीछे है नंदीकुंड। लेकिन अब हम करने वाले हैं रिवर क्रॉसिंग। नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हमारी टीम चेक कर रही है कि किस जगह से हम क्रॉस कर सकते हैं। जगह ऑब्वियसली वही रहेगी जहाँ पर पानी का फ्लो कम हो, लेकिन फ्लो ज़्यादा है। अगर ये नदी पार नहीं हो पाती है तो हमें नदी के इस पार ही अपना टेंट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम नदी के उस पार टेंट लगाएंगे अगर हम जा पाते हैं तो। सो लेट्स फिगर इट आउट, एक प्रॉपर रास्ता कहाँ से हो सकता है। टीम के दो लोग बड़ी स्पीड से आगे भाग रहे हैं, शायद उनको रास्ता मिल गया कि कहाँ से हमें क्रॉस करनी है। मैं श्योर नहीं हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बस ये नदी क्रॉस करा दो महादेव। इस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि फ्लो ज़्यादा है, लेकिन एक रास्ता हमने डिसाइड किया है कि हम सब एक साथ हाथ पे हाथ पकड़ते हुए इस नदी को क्रॉस करेंगे। तो अपने जूते अपने हाथ में और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चेन बनाते हुए इस नदी को क्रॉस करना है। बस यही एक रास्ता है इस नदी को क्रॉस करने का। अपने इस बैग के साथ जूतों को ऐसे बांधना पड़ रहा है और सभी लोग अपने अपने कपड़े अब पैक कर रहे हैं और शॉर्ट्स में आ रहे हैं ताकि नदी के उस फ्लो में उनके कपड़े भीगे नहीं। और हम रेडी है अब नदी पार करने के लिए। अभी हमने जस्ट ये नदी क्रॉस करी है। इस नदी क्रॉसिंग को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। पूरी चेन बना के हमने क्रॉस किया। और जो यहाँ पर ये बीच वाला फ्लो है ना, यहाँ पर पानी इतना था, भाई यहाँ तक भीग गया हूँ पूरा। सब जितने थे हम सब हाफ पूरे भीग चुके हैं। बहुत डेंजर नदी थी, अगर हम चेन नहीं बनाते तो कोई ना कोई बह जाता। और पानी इतना ठंडा, ऐसा लगा था कब नदी क्रॉस करूँ क्योंकि ज़्यादा देर उसमें खड़े होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। पांडवशेरा के लास्ट पॉइंट पे हमें देखने को मिलती है धान की खेती, जो कि प्राकृतिक रूप से उगती है और खुद ही झड़ती है। तो ये वो एरिया है धान की खेती का, और इधर भी ये एरिया है धान की खेती का। और उधर एक ताल जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें पानी सूख चुका है। तो अभी इस धान की खेती को हम थोड़ा नजदीक से देखेंगे। ऐसी धान की खेती मैंने आदि कैलाश में भी देखी थी, वहाँ भीम की खेती कहते हैं। तो उसमें धान खुद उगते हैं और वो अपने टाइम पे झड़ जाते हैं। एक धान की खेती ये है इतनी बड़ी, और फिर एक ये है इतनी बड़ी, और फिर दूर उधर आपको दिख रहा है एक ताल, पानी नहीं है उसमें। तो अभी हम यहीं से होते हुए हमारा जो कैंप सेटअप है उधर कहीं लगने वाला है, वहाँ जाएंगे। और जो हमारी कल की ट्रैकिंग रहेगी वो इस पहाड़ को चढ़ते हुए। अभी तो पहाड़ पूरा
ढक चुका है। इसके ही पार, इसके ही टॉप पे जाकर हम उतरेंगे और वहाँ हम देखेंगे नंदी कुंड को। तो अभी हम जा रहे हैं धान की खेती के और नज़दीक। धान की खेती देखते हैं, वहाँ से आगे बढ़ेंगे अपनी कैंप साइट की ओर। तो हम धान की खेती के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर धान उग रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह के धान है ये। इसमें धान झड़ चुके हैं, धान है नहीं अभी, ये खाली पेड़ है। सीजन में अपने आप होते हैं और अपने आप झड़ते हैं। कोई इसे यहाँ काटने नहीं आता है प्राकृतिक रूप से। तो अभी धान की खेती में धान नहीं है, सिर्फ धान के डंडे ही हैं बस। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं अपनी कैंप साइट जो कि उधर है। शाम का समय, वैसे ऑलरेडी मैं इतना भीगा हूँ, ठंडा लगने लगा है, टेम्परेचर भी डाउन हो गया है और पर जो बादल लग चुके हैं तो बारिश भी हो सकती है। तो जल्दी हम जा रहे हैं अपनी कैंप साइट के लिए। हमारा कैंप सेटअप हो चुका है, अभी चाय बन रही है, फिर उसके बाद खाना भी बनेगा। तो आज की शाम में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि डे 3 हमारा पांडव शेरा पे होना था और आज हम यहीं पहुँचे हैं। इस नंदीकुंड की यात्रा को मैं कुछ टाइम पहले से प्लान कर रहा था, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पा रही थी क्योंकि ये 5 से 6 दिन तक चलने वाला, लगातार चलने वाला ट्रैक है। और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं नंदीकुंड एक्चुअली मैं करने जा रहा हूँ। आज पांडव शेरा और कल मैं नंदीकुंड होते हुए आगे जाऊँगा। इन 5-6 दिनों में इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा भी आता है। जैसे अभी हम इतना चल रहे थे, कब पहुँचे हुई। और दूसरा अभी इतना बड़ा कांड हो गया कि अभी हमने कैंप सेटअप किया, चाय बनाने लगे तो पता लगी जो स्टोव है उसकी चाबी टूट गई और वो स्टोव में खाना कैसे बने। तो दिमाग एकदम ज़ीरो कि अब होगा क्या, खाएंगे क्या, अभी नहीं खाएंगे तो कल सुबह क्या खाएंगे। तो मतलब ऐसे पॉइंट पे है कि यहाँ पर अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम नीचे जाएंगे तो भी 3 दिन लगेंगे, अगर हम कल्पेश्वर की ओर मूव करते हैं तो भी 3 दिन लगेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि हमारे कंगाल यहीं बनने वाले हैं, लेकिन लकीली भगवान ने साथ दिया, महादेव ने साथ दिया और वो स्टोव ठीक हो गया। तो नंदीकुंड की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नंदीकुंड पे जाएंगे, नंदीकुंड को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्लान कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर ट्रैक करने का, या फिर अगर आप इस नंदीकुंड के ट्रैक को भी आप प्लान कर रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उत्तराहिक्स से। उत्तराहिक्स मेरी ही ट्रैकिंग कंपनी है जिसका लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए, आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।